हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और आज हम बात करने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैव यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर योर जेआईबी एग्जामिनेशन या अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया? अगर अभी तक आपने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग। उसके साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारी फ्री जो ई बुक्स है जिसके अंदर ना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन अलोंग विद प्रीवियस पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, अभी तक आपने अगर उसको रिव्यू नहीं किया है तो जल्दी से उसको रिव्यू जरूर कीजिए। दिस इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए अब बात करते हैं, अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो क्या करना चाहिए इस समय। मतलब क्या ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रजिस्टर जल्दी करना चाहिए? क्या ऐसा कोई बेनिफिट है या इट इज़ फाइन अगर लास्ट डे पर कर रहे हैं? तो आज हम जानेंगे इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एरियाज को, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज गो हेड एंड डू इट राइट अवे। चलिए, सी रजिस्ट्रेशन जल्दी करवाने के कई फायदे होते हैं। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, सबसे पहले जेआईबी स्केड्यूल रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। यानी अगर हम देखते हैं तो आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन जो है वो 4 मई को है। दैट वुड बी योर जेआईबी, जहां पर आप इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का देखेंगे। तो मतलब फर्स्ट इज योर आईई एंड आईएफएस, देन फोर्थ के बाद आपका 1 वीक के बाद आपका एग्जाम आ जाता है 10 मई को पीपीबी का, यानी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का। उसी वीक के अंदर यानी नेक्स्ट डे ही आपका एएफएम का एग्जामिनेशन भी है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। फिर आपका आता है 18 मई को रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का पेपर, आरबीडब्ल्यूएम का। तो कैन यू सी आपके पेपर्स में एक तो चीज दिख रही है, आपके बैक टू बैक पीपीबी और एएफएम का पेपर रहने वाला है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, अब रजिस्ट्रेशन कैसे शुरू हो रही है? आपकी रजिस्ट्रेशन 4 फेब को शुरू हुई है और इट इज गोइंग टिल 10 फरवरी तक का जो टाइम है उसके अंदर आपकी नॉर्मल फी थी। देन आपकी 11 फेब टू 17 फेब आपका उसमें 100 रुपीज एक्स्ट्रा लग गया। एंड देन इज योर 18 फेब टू 24 फेब, यानी जो आपका लास्ट डेट बनता है आपकी पीरियड फॉर रजिस्ट्रेशन का। देन आपको नॉर्मल फी तो देनी है, उसके साथ में 200 रुपीज एक्स्ट्रा देने। मतलब एवरी टाइम यू आर गोइंग फॉर द प्रिपरेशन, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये पता हो कि आपको कितना और एडिशनल रुपीज देने पड़ेंगे। राइट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रिपरेशन, क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि आपकी जेआईबी जो रजिस्ट्रेशन है अगर टाइम पर हो जाती है तो उससे कुछ फायदे तो होंगे। तो चलिए अब उसकी बात भी करते हैं। ओके, सबसे पहले आ गया आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है। पहले क्या होता था कि आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर्स थे और अपने जो टाइम स्लॉट्स थे, टाइम स्लॉट्स तो खैर आप खुद ही चूज करते थे, और आपके टाइम से आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स का भी कुछ वैसा ही रहता था। बट रिसेंटली अभी आया है ना इन्फॉर्मेशन के अंदर कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है अब उसके अंदर आपकी टाइम स्लॉट्स और ये सब चीज़ें अब उनके हाथ में है। तो इसका मतलब साफ सी बात है, एक मेजर प्रॉब्लम जो हो गई है कि अगर आप टाइमली अपना भरते हैं तो आपको आपके हिसाब के थोड़े बेटर स्लॉट्स मिल सकते हैं, अदरवाइज रहेगी थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप ना टाइमली अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, उससे आपको बेटर एग्जामिनेशन सेंटर्स मिलते हैं। और साथ ही साथ नॉट ओनली एग्जामिनेशन सेंटर, आपका टाइम स्लॉट का भी थोड़ा बेटर हो सकता है। अगेन टाइम स्लॉट अब उनके हाथ में, पहले हम खुद चूज करते थे, अब आपके हाथ में कौन सा टाइम स्लॉट आता है वो इस पर डिपेंड करेगा। नॉर्मली जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो जितनी जल्दी आप अपना एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन करते हैं उतनी ही जल्दी आपको ना चीज़ों में बेनिफिट देखने को मिलेगा। देन आपके पास क्या आता है, आपको लेस फी देनी पड़ती है। यानी अगर आप बिगनिंग में फर्स्ट वीक में करवा लेते तो आपको सिर्फ नॉर्मल फी देनी है, उसके बाद सेकेंड वीक में आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा देने हैं, थर्ड फे में आते आते आपको एक्स्ट्रा देना होगा। सो देन वन ऑफ द बेनिफिट्स इज लेस फी, और इनिशियल वीक में पे कर दी जाए देन यू आर हैविंग नो फी लेट फी चार्जेस। नेक्स्ट पॉइंट इज लास्ट मिनट रश। लेट फीस तो आप अवॉइड कर ही लेंगे, लेकिन एक चीज तो आप बच पाएंगे वो है लास्ट मिनट रश। प्रॉब्लम ये होती है कि एंड के टाइम आते आते कई बार वेबसाइट बहुत ज़्यादा तंग करती है। जब बिगिनिंग में भी ये चीज़ होती है, जब एकदम से रजिस्ट्रेशन शुरू होती है उस दिन भी जो आपकी वेबसाइट है वो स्लो होती है। और लास्ट टाइम पर तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत से लोग उस टाइम पर नहीं कर रहे होंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको आइडिया उस टाइम हो रहा होगा या जिन्होंने सोचा होगा कि हम लास्ट में भरेंगे। तो उस चक्कर में क्या होगा, अगर उनकी वेबसाइट में कोई इशू आया तो हो सकता है आपकी इस बार की रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली ना हो पाए, विच इज़ अगेन अ बैड थिंग। तो इट इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड कि आप ना अपनी प्रिपरेशन प्रॉपरली करके चलें और लास्ट मिनट रश से बचें।
नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटर एग्जाम स्ट्रैटेजी। देखिए, अगर आपका डिसीजन पहले हो जाता है, मतलब देखिए ना, दिस इज अराउंड 3 वीक्स का टाइम पीरियड जिसमें यू आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन। अगर आप टाइमली अपना रजिस्टर कर लेते हैं, जैसे जिन्होंने फर्स्ट वीक में कर लिया, दे आर सॉर्टेड विद इट कि मैंने ये पेपर देना है, और उनकी प्रिपरेशन भी कहीं ना कहीं जल्दी शुरू हो जाती है। सो दे गेट 2 वीक्स एक्स्ट्रा। जहां पर जो लोग बिल्कुल एंड में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब उनका डिसीजन जस्ट अभी अभी हुआ है कि हाँ जी मुझे ये एग्जाम देना है, और उसका नुकसान क्या होता है कि आपको आइडिया नहीं रहता फिर कि मैं एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में किस टाइम शुरू करूं। अगेन आपके पास रफली 3 वीक्स आप एक तरह से पीछे हो जाते हैं जो लास्ट डे पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो यू डिसाइड इन एडवांस कि मुझे लास्ट डे तक वेट नहीं करना, जितनी जल्दी हो सके मैं खुद को रजिस्टर कर लूंगा। उसका बेनिफिट अल्टीमेटली आपको ही आएगा, क्योंकि वेबसाइट की कोई प्रॉब्लम आई तो आप उससे बच रहे हैं, फी कम लग रही है, और साथ ही साथ आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि मैंने इतना पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है फॉर दिस एग्जामिनेशन। बिकॉज आपको आइडिया हो जाएगा ना कि पेपर के अंदर हमने क्या चीज़ करनी है और कैसे करनी है। क्योंकि नहीं तो फिर बाद में ना एंड में आते आते अगर बाई चांस वेबसाइट में कोई इशू आया, आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आती है, आप 4 लोग को पूछ तो सकते हैं कि मुझे लग रहा है मेरी ना उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको ठीक कैसे करोगे? टू करेक्ट थिंग्स आपको उतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दैट्स अ बेटर व्यू जब आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं। बट अब देखिए, अब इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आपने टाइम से पहले भर भी दिया, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपनी ना सेल्फ स्टडी करने का टाइम आ चुका है। सबसे पहले ना, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप ना पहले एक बार बुक्स को रिव्यू कीजिए, एक बार ना अपने लेवल पर IIBF की जो एग्जामिनेशन का पूरा पैटर्न है उसका होमवर्क करके रखिए। अगर आपको लगता है कि कंसिस्टेंटली आप अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, देन वेल एंड गुड। अदरवाइज आप क्या कीजिए, यू लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द गाइडेंस। और ज़रूरी क्या होता है कि आप ना अपनी रिसर्च कंप्लीट करके रखें, राइट? पहले, क्योंकि अगर खुद से पढ़ाई होती है वो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कई बार गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि क्योंकि गाइडेंस से क्या हो जाता है, पता ही है, रोज क्लास लगनी है तो हम बैठेंगे भी, उस टाइम पढ़ेंगे भी, तो उससे ना चीज़ जल्दी पूरी होती है। एंड वन ऑफ द थिंग्स जो आपको हमारे कोर्सेज में देखने को मिलेगी वो ये है कि हमारे कोर्सेज के अंदर ना, आपको मास्टर कोर्स के अंदर हमारे पास लाइव क्लासेस भी हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस भी अवेलेबल हैं। इन कॉन्सेप्ट क्लासेस का ना, सी, मैं एज एन अडल्ट बात करूँ तो जब मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ रही होती हूँ ना, और मुझे बहुत सारे टास्क इकट्ठे दिखते हैं जो इनकम्प्लीट हैं, दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो उसको हम कम कैसे करते हैं? उस स्ट्रेस को कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये रहता है, यू डू ऑल दोज चैप्टर्स। आप उन चैप्टर्स को रिव्यू करते हैं, आप उनको ढंग से पढ़ते हैं, फिर आपको पता होता है कि अच्छा ठीक है, अब मैंने कवर कर लिया। उसके लिए हमने ना अपनी जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं इनको ना शॉर्ट वीडियोस में कन्वर्ट किया हुआ है, ताकि आपको पढ़ते वक्त ना उसमें साइकोलॉजिकली लगे कि हाँ जी मैंने इतनी वीडियोस कवर कर लिया, अब मैंने इतना पढ़ लिया। बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि आप लोगों के पास टाइम लिमिटेड होता है, और जो लिमिटेड टाइम भी होता है उसमें भी सब टायर्ड तो होते ही हैं, क्योंकि अगेन जॉब के साथ पढ़ाई करना किसी भी तरह से आसान नहीं होता। बट इट्स बेटर कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप उसका फोकस बना कर रखें। सो उसी चीज़ को कवर करते हुए हमने आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किया। दिस इज बेस्ड अपॉन द मैकमिलन बुक, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती हैं, जिसमें आपको यूनिट टेस्ट भी मिलते हैं, यानी पर यूनिट भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और कंप्लीट भी दे सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको ना प्रिपरेशन के समय आइडिया रहता है कि ठीक है, मैं इतनी प्रिपरेशन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, और मुझे इतना और पढ़ने की ज़रूरत है, एंड आई विल बी डन विद इट। क्योंकि यू हैव 4 सब्जेक्ट्स, IE एंड IFS, AFM, PPB एंड RBWM। AFM एंड PPB तो इस बार बैक टू बैक होने वाले हैं, सिर्फ एक दिन का डिफरेंस होगा। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट वी कीप आर माइंड ओपन टूवर्ड्स दिस थिंग। हम उतना खुले रहें उस चीज़ को लेकर, एक्सेप्टेंस को लेकर, कि देखिए इसके लिए तो एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो आपको हेल्प कर पाया है किसी भी फॉर्म में, और साथ में मोटिवेट कर पाया है कि आप टाइमली अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। बिकॉज अगेन द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स इज, जितनी जल्दी आप रजिस्टर करते हैं आप भी उतनी जल्दी सॉर्टेड हैं, और आपको डर भी नहीं है कि आपका फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या फिर कहीं पर फॉर्म में कोई डाउट ही हो। तो बेटर है ना कि आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू कर दें, ताकि कहीं पर कोई पॉइंट रहे आपके पास फिर भी दिन है जिसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम, अगेन, अर्ली मूवर एडवांटेज, जितनी जल्दी आप करते हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर का फ़ायदा तो आपको रहेगा ही रहेगा, प्लस स्लॉट्स में भी हो सकता है फ़ायदा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, जितनी जल्दी हो सके रजिस्टर कीजिए, और अपनी प्रिपरेशन को जितने अच्छे से स्ट्रेंथन कर सकते हैं उसे स्ट्रेंथन कीजिए, बिकॉज यही अपॉर्चुनिटी है अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकालने की।
चलिए, दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज को रिव्यू नहीं किए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ आप हो सके तो आप हमारी जो स्पेसिफिक क्लासेस हैं उनको आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। उसके अलावा आप जा सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर, आप कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। और आप हमें किसी भी तरह से अगर आपको कांटेक्ट करना है तो दिस इज़ द फ़ोन नंबर 8146207241। प्लस अगर आपको कोई भी फर्दर रिक्वायरमेंट रहती है, सो यू कैन राइट इट ऑन www.edutap.in। इस पर जाकर आप हमारे कोर्सेज भी रिव्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। हम मिलते हैं अगले सेशन में। कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन ग्रोइंग एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट अगेन एंड हरी अप।